क्या है डिलिमिटेशन कमीशन और ये सेंसस से कैसे रिलेटेड है, कैसे ये जनगणना से रिलेटेड है और जनगणना के बाद ये कब बनता है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इसमें क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या इसके जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, और नॉर्थ एंड साउथ स्टेट्स का क्या मैटर है, क्यों साउथ स्टेट परेशान है कि अब मुझे लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगा। इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग आज समझेंगे डिटेल में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही शॉर्ट में। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा और आप इस वीडियो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि अगर आप एक आम नागरिक हैं इंडिया के तो आपको इस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, इसके कंपोजिशंस क्या हैं, मेंबर्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से गवर्न होता है, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, और क्या क्राइटेरिया यूज करती है डिलिमिटेशन कमीशन। क्या पॉपुलेशन ही केवल क्राइटेरिया है कि जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी हम उस स्टेट में लोकसभा के सीट्स को ज़्यादा रखेंगे, वहाँ का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा, या फिर कोई और क्राइटेरिया भी है। और नॉर्थ एंड साउथ का जो मैटर चल रहा है कि इस टॉपिक पे कि सीट्स को लेकर के, तो उसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। और इंडिया में कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, क्यों 2026 तक के लोकसभा की सीटें क्यों रिजर्व थी, बाय किस अमेंडमेंट के थ्रू ये रिजर्व की गई थी, ये सब समझेंगे। और आपके क्या सजेशन है, इम्प्रूवमेंट है और कंक्लूजन जो है आप लोग का बहुत मायने रखता है। आप लोग प्लीज़ बताइएगा इस टॉपिक पे एंड अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या डिलिमिटेशन कमीशन क्या है। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन इसको सेट नहीं करता है, इसको सेट किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों, कैसे, कब? तो जब सेंसस होती है, हर 10 साल पे सेंसस का प्रावधान था, लेकिन कोरोना की वजह से, कोविड पैंडेमिक की वजह से 2021 में नहीं हो पाया ये सेंसस। तो हर सेंसस जब जनगणना होती है कि भारत में कितनी जनसंख्या बढ़ी, तो डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाता है ये निर्धारित करने के लिए कि किस स्टेट में कितनी सीट्स दी जाएंगी लोकसभा एज अ रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, कि एक लोकसभा में कौन सा स्टेट कितनी सीट्स को रिप्रेजेंट करेगा, कितनी पॉपुलेशन, कितनी जनता। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपी में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, ठीक है, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ का रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, ये करता है इंडिकेट द नंबर ऑफ सीट्स, बाउंड्रीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज। रिजर्वेशन, SC ST को कितना रिजर्वेशन मिलेगा ये भी ये तय करता है, क्योंकि उसका रिजर्वेशन पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। तो किसी एक स्टेट में कितनी SC ST जनसंख्या है, वहाँ का नेता, वहाँ की सीट्स कैसे रिजर्व की जाएंगी, ये सब इसी के अकॉर्डिंग होता है। तो इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जो डिलिमिटेशन कमीशन जो तय करती है, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसको, इसके लॉ जो बनाती है वो वैलिड माना जाएगा, वो इन्फोर्स माना जाएगा और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो मेंबर्स हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो मेंबर हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंक्लूड किया जाता है इसमें, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं कंसर्न स्टेट के, तो उसको भी रिप्रेजेंटेशन देने का। देन फंक्शंस क्या है, फंक्शन सिंपल सा मैंने जब बताया कि रीड्रॉ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सीट्स होंगी इसका निर्धारण करना इसका मेन फंक्शन है, और ये इंश्योर करना कि इक्वल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन होता नहीं है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, तो वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पे। और आइडेंटिफाई रिजर्वेशन कहाँ ज़रूरी है, SC ST के लिए, उस सीट्स को प्रिजर्व करना SC ST के लिए, ठीक है। अब इसका मेन गोल है वन नेशन वन वोट एंड उसकी वन वैल्यू हो, इस वजह से इसका गठन किया जाता है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इस चीज़ों को गवर्न करता है। तो आर्टिकल 82 क्लियरली बोलता है एवरी सेंसस के बाद, हर जनगणना के बाद डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाएगा, जो लोकसभा और स्टेट असेंबली में सीट्स का डिसाइड करेगी, निर्धारण करेगी कि इतनी सीट्स होंगी, ठीक है। और आर्टिकल 330 वो क्लियरली बोलता है कि रिजर्वेशन के बारे में, SC ST सीट्स के लेकर के रिजर्वेशन लोकसभा में कैसे होगा,
ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ का इशू ये चल रहा है कि नॉर्थ की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो डे बाय डे ग्रोथ कर रही है, लेकिन जो यहाँ स्टेट हैं साउथ वाले, उन्होंने तो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है, उन्होंने सारे लॉज इम्प्लीमेंट किए हैं सब एजुकेशन में, तो सब कुछ उनका प्रॉपर है, तो उनको सीट्स क्यों कम मिले? क्योंकि उनकी जनसंख्या कम हुई इस वजह से? क्या उनको आप पनिशमेंट दे रहे हैं क्योंकि तुम लोग ने अपनी जनसंख्या कम किया? तो ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इस पे गवर्नमेंट क्या लाती है, रूल लाती है? क्या वो सेम परसेंटेज को फॉलो करेगी कि जो पहले जितने परसेंटेज का आपका रिप्रेजेंटेशन था वही रहेगा? वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, लोग इन द सेंस अगर यहाँ स्टेट इम्प्रूव कर रहा है, तो प्लीज़ उसको एज अ पनिशमेंट न ट्रीट किया जाए कि उनको सीट्स ही कम दी गई हैं, ठीक है। एंड कितनी बार ये हो चुका है, ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं क्लियरली ये 4 बार कंडक्ट करवाया जा चुका है। 1952 में हुआ था, 1963 में, 1973 में और 2002 में, ठीक है। और बाय 42nd अमेंडमेंट क्या हुआ था, इसको फ्रीज कर दिया गया था कि जो सीट्स हैं वो 2001 तक लिमिट रहेगी। लेकिन 2026 तक का मामला कब का है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको जो है 2026 तक जो सीट्स थी लोकसभा की, उसको रिजर्व कर दिया गया था। देन अब चैलेंज क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है? चैलेंज तो बस यही आ रहा है कि आप पॉलिटिकल बायस जो है क्यों हो रहे हैं, रीजनल इम्बैलेंस है आपका यहाँ पे, और डिले है इम्प्लीमेंटेशन में। पॉपुलेशन बेस्ड सिस्टम क्यों है यहाँ पे? पॉपुलेशन को ही आप मेन क्राइटेरिया क्यों बना रहे हैं और क्राइटेरिया क्यों नहीं ले रहे हैं कि लोग यहाँ पे जिस स्टेट ने ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन किया है उसको रिप्रेजेंटेशन करने की ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे एजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं। तो अदर क्राइटेरिया को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाए सीट्स एलोकेशन करने में। इम्प्रूवमेंट बात वही हो गई जो हम लोग ने डील कर लिया। इंक्रीज द टोटल लोकसभा सीट इंस्टेड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। इंश्योर फेयर फेडरल रिप्रेजेंटेशन, फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, हर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन मिले, हर नागरिक के वोट की वैल्यू हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, ठीक है, सबका। देन कंक्लूजन, डिलिमिटेशन इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक फेयरनेस। बिल्कुल सही, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए आपका डिलिमिटेशन बहुत ज़रूरी है। किस स्टेट में कितनी जनसंख्या है, कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उनका सीट्स कैसे होंगे, तो मतलब सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता नहीं रिप्रेजेंटेशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग जो है निर्माता करेंगे कि आगे हमारी गवर्नमेंट सरकार कैसे चलेगी, वो इस चीज का बेस है, समझ रहे हैं। तो इस टॉपिक को मैंने फुल सिंपल लैंग्वेज समझाने का प्रयास किया। अगर आप लोग को टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को मतलब कमेंट करिएगा और आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि आम जनता को इस टॉपिक के बारे में अवेयर रहें कि कैसे मतलब ये सब चीज़ें अपने डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं। और भी टॉपिक पे वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इंटरेस्टिंग, और हम सब कोशिश करेंगे इजी से इजी लैंग्वेज में आम जनता को समझ में आए, लॉ की भाषा नहीं यूज करेंगे। थैंक यू।